हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। और पढ़ाई मन से करिए और आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इससे पहले पहले क्या क्या पढ़े उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम लोग क्या देखे हैं अभी? ट्राइंगल लॉ देखे हैं। क्या देखे हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे हैं। उसके बाद क्या देखे हैं? पैरेललोग्राम देखे हैं। ठीक है। आज इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देखे थे, कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या देखेंगे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता कैसे है। देखिए, उसके इसमें हम लोग क्या देखे, दो वेक्टर था उसको हम लोग कैसे ऐड करते थे, ये देखे थे ना। दो वेक्टर को ऐड हम कैसे करते थे। अब आता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर क्या हो जाए, ज्यादा, मतलब मोर देन टू वेक्टर्स, तब उसको आप कैसे ऐड कीजिएगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये समझे आप। चलिए, आप ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको पहले अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं होता क्या है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी आपको क्या बताएं, मोर देन टू वेक्टर को ऐड करने के लिए, कितना, मोर देन टू वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे? पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। पॉलीगन समझते हैं, मिनिमम कितना, 3। क्वाड्रेटरल भी आपका पॉलीगन है, 5 6 साइड, जितना आपका साइड होगा ये सब पॉलीगन में आ जाएगा। ठीक है। जैसे पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, जितना आपका नंबर ऑफ साइड बढ़ते जाएगा उसको आप पॉलीगन लॉ से आप ऐड कर सकते। मतलब किसी पॉइंट पे अगर मोर देन 3 वेक्टर लग रहा है, कितना, अगर किसी पॉइंट पे मोर देन 2 वेक्टर्स लग रहा है तब उसको हम इस लॉ का यूज करेंगे। अब ये लॉ होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप बेहतर ढंग से इसको कर लीजिएगा। किसी कोई भी अगर 3.3 या 4 या कितना ही वेक्टर दिया हो, आप उसको कैसे ऐड कीजिएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इससे इसको ऐड करने से पहले एक चीज हम लोग रिवाइज करें, तो हमको आपको क्या बताया थी, कोई ये वेक्टर है, कोई ये वेक्टर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, कहीं भी शिफ्ट कर, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हुआ वैसे ही वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्या पढ़ा था वेक्टर में, क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ही चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा, वेक्टर तो चेंज कर ही जाएगा ना। तो आपका वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसको कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे नहीं, ये वेक्टर ऐसे सर इसको हम परपेंडिकुलर शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं, जब ये आप, ये तो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये कहीं ऐसे तिरछा जा रहा था, आप उसको आप सीधा कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो आपको ये वेक्टर चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रखना है। कब? जब हम वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तब। ये समझे आप? चलिए, अब देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का आता है क्या, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। आप स्टेटमेंट देख लीजिए, अगर आपको जब हम बताएंगे उसके बाद भी आप स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो आपको क्लियर कर समझ में आएगा। अभी हो सकता है समझ में ना भी है। चलिए एक बार तब भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम एडिशन कर लेंगे उसके बाद फिर इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन। ओपन पॉलीगन मतलब एक साइड उसका खुला होगा, एक साइड खुला होगा। पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, जैसे जैसे दिया गया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, तो उसको सेम ऑर्डर में, जैसे है उसी ऑर्डर में रखना है। सेम ऑर्डर रिजल्ट, सेम ऑर्डर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, both in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite direction। जो क्लोजिंग साइड होगा ना, मान लीजिए ऐसे जा रहा है फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो आपका क्लोजिंग साइड जो होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट कर रहा है। मान लीजिए आप पॉलीगन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो क्लोजिंग साइड को आप ऐसे ऐसे नहीं ऐड कर देना है, नहीं, ये ऐड करके हम नहीं, कैसे ऐड करेंगे, इसको हम ऐसे, समझे। मतलब वेक्टर को ऐड हम करते गए, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लोज कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन्हें मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझे आप। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग लेते हैं उसको ऐड करेंगे, फिर एक एग्जांपल देंगे, आप उसको ऐड करके देखिएगा पॉलीगन बन रहा है कि नहीं, और इसका रिजल्टेंट आप कैसे फाइंड कीजिएगा, ये आपको करना है। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ।
ये आपका 4 वेक्टर ऐसे दे दिया आपको रैंडमली, कैसे दे दिया। अब इसको ऐड करके आपको पॉलीगन बनाना है। क्या पॉलीगन बनाना है। देखिए इसको ये जो वेक्टर जैसे ऐसे ही यहाँ लिख दे, वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिए। आपका ये हो गया ए वेक्टर। क्या हो गया ए वेक्टर, जितना लेंथ का उतना ही लेंथ का आपको लेना है। ये बी वेक्टर इसको हम ऐसे शिफ्ट करके इसके हेड पे रख देंगे, इसके हेड पे रख देंगे। उसके बाद ये सी वेक्टर है, देखिए ऐसे है, इसको हम ऐसे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, डी वेक्टर आपका ऐसे, हम इसको यहाँ पे ऐसे उठा के डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, और ये आपका हो गया डी वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर हो गया। 4 वेक्टर आपको दिया कि जैसे जैसे दिया आप उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए आपका ये सेम ऑर्डर में जा रहा है, देखिए सेम ऑर्डर में जा रहा है। हम यहाँ लिखे भी हैं हेड टू टेल मेथड, मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल रखना है, इसके हेड पे तीसरे का टेल। मतलब क्या है, जैसे एक वेक्टर लिए पॉलीगन लॉ में, देखिए सबसे मेन बात समझने की है, अगर जैसे ये वेक्टर है, ये इसको हम हेड माने और इसको टेल माने, जो दूसरा वेक्टर हम रखेंगे ना, ऐसा नहीं हम दोनों पॉइंट टेल टेल को ऐड करेंगे। पैरेललोग्राम में क्या किए थे हम, टेल टेल को ऐड किए थे, लेकिन ट्रायंगल लॉ में क्या किए थे, एक के हेड पे दूसरे का टेल। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी रखना है, इसका टेल हो गया यहाँ, और फिर इसका ये हेड हुआ, फिर इसके हेड पे हम दूसरे का टेल रखेंगे। मतलब हेड टू टेल मेथड हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हेड टू टेल मेथड। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, यहां से आप इसको पॉलीगन को कंप्लीट कीजिए। क्या कीजिए, पॉलीगन को कंप्लीट। ये जो वेक्टर होगा ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो हम इसमें क्या किया, जितना भी वेक्टर दिया हुआ है उसको हम एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखें, उसके हेड पे फिर अगला का टेल रखें, उसके हेड पे अगला का टेल रखेंगे, और जब सारा वेक्टर को हम इस हिसाब से अरेंज कर लेंगे, हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, तो फिर इसको क्लोज तो करना नहीं, क्लोज होगा नहीं, और जो क्लोजिंग साइड होगा उसको जब हम बंद करेंगे तो क्लोजिंग साइड ये जो होगा आपका रिजल्टेंट होगा। अब ना पॉलीगन बन गया, जब क्लोज हो गया फिगर, तो अगर फिगर क्लोज नहीं होगा तो पॉलीगन नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा, जो क्लोजिंग साइड है वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आप कैसे निकालिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आप निकालिएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए प्लस सम ऑफ वेक्टर बी प्लस सम ऑफ वेक्टर सी प्लस सम ऑफ वेक्टर डी। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ये समझे, एकदम पक्की तरह से समझ गए होंगे, एकदम पूरा दिमाग में बैठ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक समझे आप। चलिए अगर ये समझ गए, एक वेक्टर देते हैं उसको आप लोग अरेंज करके देखिए कि आपसे पॉलीगन बनता है या नहीं, और उसमें रिजल्टेंट क्या होगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक पॉइंट है, इस पे 4 वेक्टर क्या हो रहा है, ये ए बी सी डी 4 वेक्टर्स पे क्या हो रहा है, लग रहा है। अब इसको आपको ऐड करना हो, अब इस आपको बोल दिया इस ऐसे एक किसी पॉइंट पे 4 वेक्टर लग रहा है, तो उस वेक्टर को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। किसी एक पॉइंट पे 4 वेक्टर्स लग रहा है, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आप कहेगा इसका रिजल्टेंट आपको बताना है। ठीक है, किसी पॉइंट पे लग रहा है 4 वेक्टर्स। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे 4 वेक्टर्स, अब इसको क्या, यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या कीजिए, अब इसको या तो ट्रायंगल लॉ लगाइएगा, या पैरेललोग्राम लॉ लगाइएगा, या पॉलीगन लॉ लगाइएगा। अब इसमें से आपको जब क्या बताए, मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा, पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। अब देखिए ये वेक्टर ए है, जैसे है ऐसे ही हम बना दें, ये वेक्टर जैसे है वैसे ही बना दें। ये वेक्टर जैसे है वैसे बना दिया। अब हम किसको ऐड करें, बी को ऐड कर दें इस पे। देखिए बी कैसे है, थोड़ा सा ऐसे है, इसको ऐसे यहाँ डाल दें, ये आपका हो गया क्या, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, क्या किए, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ऐसा नहीं इस हेड को इस यहाँ पे ऐड करेंगे, पहले के हेड पे दूसरे का क्या डालेंगे, टेल डालेंगे, पहले के हेड पे दूसरे का क्या डालेंगे, टेल डालेंगे। अब क्या है, बी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर ये ऐसे है, इसको उठाकर यहाँ ऐसे डाल दें, ये आपका हो जाएगा कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद डी वेक्टर, डी वेक्टर आपका ये देखिए
कुछ ऐसे आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही यहाँ पे डी वेक्टर को लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ का ये क्लोजिंग साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अब आपका ये जो क्लोजिंग साइड हो जाएगा, ये क्लोजिंग साइड जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये रिजल्टेंट। क्या होगा आपका, ये रिजल्टेंट। जैसे ए है तो हमको पहले क्या लिखना है, ए वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, ए वेक्टर बनाना है। उसके बाद बी वेक्टर बनाना है। किस कौन सा, बी वेक्टर बनाना है। मतलब पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ये आपका क्या है, ए वेक्टर। ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। उसके बाद कौन सा है, सी वेक्टर। मतलब कुछ आपका ये ऐसे है ना, ऐसे लगा दीजिए। ये आपका डी वेक्टर हो जाएगा। ये आपका हो गया सी वेक्टर, ये हो गया आपका डी वेक्टर। ठीक है, सबका लेंथ सेम रखना है जैसे जैसे दिया रहेगा। और इस साइड को जो आप ऐड कीजिएगा, क्लोजिंग साइड आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। जैसे ए वेक्टर है हमको उससे ही रखना है यहाँ पे। बी वेक्टर है तो हम इसको ऐसे ही बी वेक्टर को डालें यहाँ पे। सी वेक्टर ऐसे है, इसका जैसे है ऐसे उठा के यहाँ पे हम डाल दिए। डी वेक्टर ऐसे है तो इसको ऐसे उठाए यहाँ पे डाल दिए। तो हम लोग क्या किए, एक ये आपका जो कनेक्शन हो रहा है सेम ऑर्डर में हो रहा है, लेकिन आपका रिजल्टेंट कैसा हो रहा है, रिजल्टेंट जो है आपका ये अपोजिट ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं। मतलब जो वेक्टर जैसे दिया उसी तरह हम लिखेंगे। एक के हेड पे दूसरे का टेल डालेंगे। ए वेक्टर है, ए वेक्टर लिखे। ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल डालें। ठीक है, उसके बाद आपका बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल डालें। उसके बाद सी वेक्टर के हेड पे डी वेक्टर का टेल डालें। और ये जो ओपन साइड बच गया ना, इसको अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट करना है। किसमें, अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका ये पॉलीगन बना, ठीक है, ये जो क्लोजिंग साइड है इसी से हम क्लोज किया अपोजिट ऑर्डर में, ये आपका क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। फिर यहाँ से आप लोग रिजल्टेंट क्या निकालिएगा, जैसे जा रहा है ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉलीगन का रिजल्टेंट। ठीक है, ये समझ गए, आप समझ गए ना, पॉलीगन लॉ तो लगा दीजिएगा ना। जब कैसा ही वेक्टर आपको बस जैसे दिया, यहाँ पे थोड़ा क्लियर लग रहा होगा उल्टा पुल्टा, बस थोड़ा सा ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसको कर रहे हैं, इससे भी कर रहे हैं, ये जो आपका हो जाएगा ना कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, जैसे लग रहा था पहले क्या इधर की ओर झुकी हुई है, लेकिन ऐसा मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको अरेंज करना है। उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, वेक्टर का डायरेक्शन मत चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो फिर तो क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए वेक्टर जैसे है वैसे ही हमको अरेंज करना है, उसी हिसाब से हमको शिफ्ट करना पड़ता है। ये तो पता है आपको। ये आपका था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है क्या, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि वेक्टर लॉ जो है आपका, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करता है या नहीं करता है, ये हम लोग चेक करते हैं। ऑबे करेगा तो लिखेंगे वेक्टर्स एडिशन ऑबे कम्यूटेटिव लॉ, नहीं करेगा तो लिखेंगे वेक्टर्स लॉ नॉट ऑबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो अगर ऑबे करेगा तो हम लोग लिखेंगे, ये चेक कर लेते हैं सबसे बेटर। तो कम्यूटेटिव लिख क्या आता है, अगर ए प्लस बी लिखे हैं, मान लीजिए अगर लिखते हैं हम लोग 2 + 5, अगर 7 आ रहा है तो 5 + 2 ये भी 7 आना चाहिए। मतलब 2 + 5 = 5 + 2। लेकिन यहाँ हम लोग किसमें बात करेंगे, वेक्टर में बात करेंगे, तो उसका क्या डायरेक्शन भी देखना है। ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड भी वही रहना चाहिए। मतलब अगर हम लिखे a + b वेक्टर तो b + a वेक्टर आ जाना चाहिए। मतलब कोई निगेटिव साइन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया फिर क्या लिखेंगे, लिख देंगे
वेक्टर्स लॉ क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इतना समझा। चलिए उसके लिए हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका एक वेक्टर और ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर। ठीक है, हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो इसके पैरेलल इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। और पैरेलल है तो ये डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये जो होगा आपका, ये क्या होता है, डायगोनल होता है। और एक डायगोनल ये भी होगा, होगा या नहीं होगा बताइए। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना आप, ठीक है। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल क्या होता है आपका, थीटा होता है। ये हम लोग अल्फा मानते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, अल्फा निकालते हैं ना डायरेक्शन वेक्टर। ये वेक्टर के साथ जो आपका रिजल्टेंट जो आपका क्या बनाता है, एंगल बनाता है, उसको डायरेक्शन बताते हैं। ये थीटा आपको क्या बताता है, जब दो वेक्टर को अगर आप टेल टू टेल ऐड कीजिएगा और उसके बीच का जो एंगल होगा वही आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब देखिए हम लोग इसको नाम देते हैं ओ, ओ पी क्यू और इसका नाम दे देते हैं आर। ठीक है, हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखते हैं, इसमें ओ पी क्यू ट्रायंगल में देखते हैं। ओ पी क्यू में हम लोग इसमें क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है आपका, ये वाला ट्रायंगल और ये जो आपका ट्रायंगल बना और ये जो ट्रायंगल बना, समझिए मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये आपका ऐसे, ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। ये आपका कौन सा है, ए है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये आपको मान लेते हैं रिजल्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट होगा ना, इसको अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट, ये आपका सेम ऑर्डर है, ये अपोजिट ऑर्डर है, ये आपका रिजल्टेंट होगा। यहाँ से आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा हम लोग किसमें देखना, इन ट्रायंगल किसमें, ओ क्यू आर में, चाहे ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में देखना है। इसमें भी यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, सिंपल लिखते हैं ट्रायंगल लॉ, क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगर इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस फिगर को हम बना लें यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा ऐसे कुछ, ये हो जाएगा ऐसे और यही आपका रिजल्टेंट देखिए कॉमन है, डायगोनल, ये है आपका ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। देखिए ये आपका कैसे जा रहा है, ये जो है आपका किस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में है और रिजल्टेंट किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में है। इसमें भी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। ठीक है, और पैरेलल भी, पैरेललोग्राम दोनों क्या होता है, आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल भी होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। ठीक है, यहाँ भी ये वेक्टर बी, इसी के चलते यहाँ पे हम इस वेक्टर बी करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका बी वेक्टर है और ये क्या है, ए वेक्टर है और यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा तो बी प्लस ए होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखा आ गया, देखिए अब इस दोनों को हम क्या कर ले, कंपेयर कर ले, ये भी आर इक्वल टू ए प्लस बी है, आर इक्वल टू क्या है, बी प्लस ए। इसको मान लीजिए आपका फर्स्ट हो गया, इसको मान लीजिए सेकेंड हो गया। आप लिख सकते हैं फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये तो कॉमन रिजल्टेंट है इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए भी। तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर। तो क्या हो गया वेक्टर एडिशन ऑफ ए कम्यूटेटिव लॉ। तो आपका वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन जो है आपका कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये तो आपका कर रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है वेक्टर एडिशन ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है। ये समझे आप? वेक्टर एडिशन आपका क्या रहता है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। चलिए अब हम लोग को क्या देखना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे बाद में सी, लेकिन उसका इक्वल टू क्या होगा पहले ए उसके बाद बी प्लस सी को अगर आप ऐड कीजिए तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2 + 3 + 4 या 2 पहले 4 + 3 जैसे ये आपका एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, यही हम लोग अब देखेंगे किसमें वेक्टर एडिशन में देखेंगे, किसमें वेक्टर एडिशन में देखेंगे। ठीक है, चलिए आपका बी वेक्टर हो गया, आपका ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसको हम लोग नाम देते हैं सी वेक्टर। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी वेक्टर हो गया। और इसको हम क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं क्लोज करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन से क्या करते हैं क्लोज करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, एक तरह से क्या किया लोग पॉलीगन बनाने। ठीक, क्या बनाए पॉलीगन बनाए। और इस पहले ये हो गया आपका ये वेक्टर, इसको हम नाम दे देते हैं, ये क्या हो गया आपका, इसको आप नाम दीजिए ए बी सी हो गया। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो गया। और इसको हम लोग क्या करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। अभी पॉलीगन में पढ़ा है ना, जो आपका अपोजिट साइड अपोजिट ऑर्डर में जो क्लोजिंग वेक्टर होगा जिसको आप क्लोज किए वही आपको क्या देगा रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब हमको दिखाना है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए हम क्या कर रहे हैं इस लाइन को इससे मिला दें। ठीक है, इस लाइन को इससे मिला दें। अगर इसका नाम दे ओ पी क्यू एस दे दीजिए, यहाँ आर दे दीजिए। हम लोग देखें इन ट्रायंगल किसमें इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में ये आपका ये वेक्टर क्या होगा ये वेक्टर आप इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका। इसको मान लीजिए नाम देते हैं पी। पी तो आप नाम दे दिए हैं, चलिए इसको नाम देते हैं पी वेक्टर नाम देते हैं। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा या नहीं है। ट्रायंगल ये स्क्वायर ये अपोजिट साइड, देखिए यहाँ पे ये ऐसे है ये ऐसे है और इसमें क्या हम ट्रायंगल नहीं लगा सकते हैं। ए बी ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर होता है, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता था। यहाँ पे ये रिजल्टेंट आपको नहीं समझ ये ऐसे होता था। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर या नहीं लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर। अब सेम चीज हम क्या करते हैं ट्रायंगल ओ क्यू एस में लगाते हैं। किसमें ट्रायंगल ओ क्यू एस में लगाते हैं। अब क्या होगा एक वेक्टर ये हो गया एक वेक्टर ये हो गया। अब ट्रायंगल ओ क्यू एस में क्या आ जाएगा ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर आपका क्या देगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर ए प्लस बी आपका एक साथ लिखें ए प्लस बी वेक्टर और प्लस क्या सी वेक्टर। यहां से आपका रिजल्टेंट ये आ गया ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपका रिजल्टेंट आ रहा है। ट्रायंगल लॉ में हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े ट्रायंगल लॉ में। यहाँ पे देखिए ऐसे है आपका इसके बाद ऐसे है और ये आपका क्या है ये आपका क्या है ए प्लस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट यहाँ आपका क्या आ जाएगा ये वेक्टर
प्लस बी वेक्टर, ये एक साथ मान लीजिए आप, और प्लस सी है। आ गया, ये समझ गए आप, ये समझ गए ना। अगर ये समझ गए अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। दूसरा वाला भी तुमको ये दिखाना है ना। अब आप क्या कीजिए, हम देखें ट्रायंगल पी क्यू एस में, देखें ट्रायंगल पी क्यू एस आपका क्या है, इसके हेड पे दूसरे का टेल। और एक चीज आपको याद ये भी बताए थे ट्रायंगलों में, पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाते हैं, जो दूसरे के हेड को मिला तो वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये क्या है आपका बी वेक्टर है, ये क्या है सी वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सी वेक्टर होगा या नहीं होगा। हम क्या लिखें इन ट्रायंगल, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, इसमें पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा ये वेक्टर हो जाएगा पी एस वेक्टर जो होगा, कौन सा वेक्टर पी एस वेक्टर, या उसको आप आर एच टी यू नाम दे दीजिए, जो नाम देना है आप दे सकते हैं, हम सिंपल पी एस वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। आपका ये पी एस वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, हो जाएगा ना बी प्लस सी वेक्टर। अब आपको क्या लाना है, रिजल्टेंट वेक्टर लाना है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ओपीएस में, इन ट्रायंगल ओपीएस में, ओपीएस ट्रायंगल कौन कौन सा है, देखिए ओ से ए, ये आपका हो गया ओ, ये ओ है, ये पी है, ये आपका हो जाएगा पीएस, और ये जो आपका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपका क्या है ए वेक्टर है, ये आपका क्या है बी प्लस सी वेक्टर है। अब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, इन ट्रायंगल ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर, क्यों इसमें ब्रेक ले, क्योंकि यार ये एक वेक्टर हो गया, बी प्लस सी मिलकर क्या हो गया एक वेक्टर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ क्या ए प्लस बी प्लस सी आया गया। फिर इसी तरह आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। और इस दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। अरे ये क्या बात है, ये तो हो गया। तो इसमें क्या लिखिएगा आप, एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन जो आपका एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, ये समझ गए ना। ऐसे आप बेहतर तरीके से एक बार खुद कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, फिर आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, आपको वेक्टर जो लॉ है आपको एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों फॉलो करता है, कोई दिक्कत इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए ट्रायंगल का नाम भी दिए हैं। ये समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग एक दो पॉइंट देखते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। हम लोग एक नोट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ 3 or more वेक्टर्स कैन बी जीरो। अब 3 वेक्टर्स बैठ के कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आया, अब करें सर कैन बी जीरो इफ दे कंस्टिट्यूट ए क्लोज फिगर व्हेन टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर आपका क्या है दो या मोर देन 3 वेक्टर्स, जब 3 वेक्टर से बात करेंगे तो वही लिख रहा है द रिजल्टेंट ऑफ 3 और मोर वेक्टर, 3 या उससे ज्यादा वेक्टर, 2 वेक्टर लेंगे तो क्या होगा, अगर 2 वेक्टर लेंगे तो या तो ऐसे होगा, ठीक है, या इसका रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब दोनों वेक्टर आपका क्या सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तब हो सकता है आपका रिजल्टेंट, ठीक है। अदरवाइज 3 या मोर वेक्टर्स कैन बी जीरो इफ दे कंस्टिट्यूट ए क्लोज फिगर, लेकिन दो वेक्टर का भी क्लोज फिगर आपका बनाएगा नहीं बनाएगा, तो क्लोज फिगर बनाएगा तो उसका रिजल्टेंट आपका जीरो हो सकता है। जैसे देखिए हम बात करते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप बनाना
कैसे बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं ना, ट्रायंगल ऐसे बनाया, और हम लोग क्या करते थे, ऐसे कर देते थे। ये क्या है, ये आपका अपोजिट ऑर्डर है, ये दो तो इस ऑर्डर में है, ये इस ऑर्डर में है, इसलिए हम लोग लिखते थे क्या, R इक्वल टू ए प्लस बी, क्या लिखते थे, R इक्वल टू ए प्लस बी लिखते थे। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, ये जो वेक्टर आपका ये वेक्टर, उसके बाद आपका ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका सेम ही ऑर्डर में, इसमें सेम ही ऑर्डर में, अगर सेम ऑर्डर में होगा तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आपका 0 होगा। कैसे, ये इसको मानते हैं ए, यहाँ पे मान लीजिए ये ए बी है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इस वेक्टर को नाम देते हैं हम लोग सी नाम देते हैं। अगर हम बात करें, अगर इस वेक्टर को सपोज दैट कुछ देर के लिए मान लीजिए इधर नहीं, इधर है, ये वेक्टर कुछ देर के लिए मान लीजिए इधर, हम उसको क्या लिखेंगे, सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। अब ये सी वेक्टर क्या है, अपोजिट ऑर्डर में हो गया, ये सी वेक्टर रहा के नहीं, ये सी कैसे हो जाएगा आपका, माइनस सी हो जाएगा, क्या, माइनस सी वेक्टर, और फिर इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस माइनस सी को इधर लेके चले गए, प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इस मतलब कैसे आया, अगर हम ऐसे लिखते, लेकिन ये आर के जगह क्या होगा, इस ऑर्डर में आ गया, तो आर के जगह क्या है, माइनस, इस वेक्टर को हम लोग सी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सी, इस आर के जगह क्या आ जाएगा, माइनस सी होगा। ये अपोजिट ऑर्डर था तब तो प्लस था, लेकिन ये क्या हो गया, सेम, इधर सेम ऑर्डर में हो गया, इस आर के जगह आप माइनस सी लिख सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये समझ गए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जैसे देखिए, एक ये वेक्टर ये हो गया आपका, ये वेक्टर आपका बी हो गया, ये वेक्टर आपका सी वेक्टर हो गया, ये वेक्टर आपका डी वेक्टर। जब हम लोग पॉलीगन लगाते थे, पॉलीगन लॉ, हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐड करते थे, ऐसे ऐड, ये आपका रिजल्टेंट क्या होता था, आपका रिजल्टेंट होता था आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। लेकिन हम क्या करें, क्लोज फिगर बनाइए, क्लोज फिगर बनाएंगे मतलब क्या, इस वेक्टर को हम ऐसे नहीं, क्या कर दे, सेम ऑर्डर में आपको कर दीजिए, सेम ऑर्डर में आप इसको क्या कर लीजिए, जब ये इधर था तब तो आर था, अगर इधर हो गया तो इसको हम नाम देते हैं, अब क्या, डी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डी। अगर आप सेम ऑर्डर में, तो आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, माइनस डी होगा। जब ये इधर की ओर था तब तो ये आर वेक्टर था, अब जब इसको हम चेंज कर दिए तो आर वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर हो जाएगा, और माइनस डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ये डी नहीं होते, ठीक है, ये होगा डी, आप इसको डी नहीं आप ई लिखिए, सही है, डी वेक्टर सही है, या आप इसको ई वेक्टर लिखिए, ठीक है। तो डी वेक्टर तो रहेगा नहीं, ये भी आपका ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ई वेक्टर, और इस माइनस ई को इस साइड लेके चला जाए तो क्या होगा, ए प्लस अगर मान लीजिए 3 या मोर देन 3 वेक्टर्स है, और अगर सेम ऑर्डर में क्लोज लूप बनाता है, कैसा, सेम ऑर्डर में, लास्ट में जो क्लोजिंग साइड होगा वो अपोजिट ऑर्डर नहीं, सेम ऑर्डर में होगा, उसका नेट रिजल्टेंट क्या होगा आपका, 0। ये समझ गए। चलिए इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, किसमें, एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, उसमें फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, उस बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, अच्छा न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके 11th एग्जाम में भी आएगा, प्लस जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तगड़ा क्वेश्चन देखेंगे, एकदम मस्त बात, ठीक है। उससे पहले लेकिन
नेक्स्ट लेक्चर आप इसको, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले इसको आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छा तरह समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। ओके।